हेलो डियर एसपी राज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की मॉडल क्वेश्चंस। तो मॉडल क्वेश्चंस आ चुकी हैं और पहला सेट हमने कंप्लीट कर दिया है अपने पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेट के हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सेट 2 के सेक्शन सी अब हम आज देखने वाले हैं। आपको पता है सेक्शन सी में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला आप स्क्रीन में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। यानी जो पीजेंट थे भारतीय किसान, वो क्या पे करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट के तौर पर। आगे है व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट, और अब ब्रिटिश क्या चाहते थे। तो चलिए अब देखते हैं। आंसर है इसका, द पीजेंट प्लांटेड 15% इंडिगो ऑफ देयर हार्वेस्टिंग। अब जो पीजेंट थे, किसान थे, वो 15% इंडिगो उगाते थे रेंट के तौर पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के लिए। अब देखते हैं आगे, इसका आंसर है द पीजेंट वांटेड मनी एज कंपनसेशन। अब जो पीजेंट थे वो पैसा मांग रहे थे कंपनसेशन के तौर पर। क्यों मांग रहे थे, देखिए, इन दिस मीन टाइम जर्मन डेवलप्ड साइंथेटिक इंडिगो। उसी दौरान साइंथेटिक इंडिगो जर्मन द्वारा डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। अब जब साइंथेटिक इंडिगो बना दिया गया तो उसका प्राइस क्या था ना, काफ़ी लो था। तो उस टाइम इंडियन इंडिगो कोई खरीदने नहीं लगा, इसीलिए कंपनसेशन की वो लोग डिमांड कर रहे थे। द प्राइस ऑफ इंडिगो वेंट डाउन। जो इंडिगो का प्राइस था वो नीचे चला गया। द ब्रिटिश वांटेड द पीजेंट टू पे टैक्स टू बी रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। अब देखिए ब्रिटिश क्या चाह रहे थे, ब्रिटिश चाह रहे थे क्या कि अब वे इंडिगो इंडिया से नहीं लेंगे, ठीक है। उनका जो 15% का एग्रीमेंट था, उस चीज़ से अगर वो मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कंपनसेशन यानी उन्हें पैसा देना होगा, टैक्स पे करना होगा। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, What gift did the peddler leave for Idla and why was she happy to see it? देखिए पेडलर ने कौन सा गिफ्ट छोड़ा था इडला के लिए और वो क्यों खुश थी। चलिए आंसर इसका, द पेडलर हैड गॉन लिविंग बिहाइंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एज अ गिफ्ट फॉर इडला। अब देखिए इडला विल्मनसन के लिए पेडलर ने एक छोटा सा रेड ट्रैप यानी चूहेदानी छोड़ा था। इडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट बाय द पेडलर। अब इडला खुश थी पेडलर के गिफ्ट को देख करके। भाई चूहेदानी में कौन खुश होता है, लेकिन चूहेदानी में वो खुश थी। क्यों, देखिए आंसर है उसका, आगे है, बिकॉज ही वॉज नॉट अ थीफ। क्योंकि वो एक चोर नहीं था। इडला न्यू इन द चर्च दैट द पेडलर वॉज ए थीफ। अब इडला को पता चलता है चर्च में कि वो एक चोर था। He had robbed the old crofter. उसने एक बूढ़े किसान को लूट लिया था। Her father taunted very much. अब उसके पिताजी जो है उसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं, कोसते हुए आते हैं चर्च से। But she found the money which was left by him. अब उसे वो पैसे भी मिल जाते हैं जो पेडलर ने उसके लिए छोड़ दिया था, यानी उसे कहा था कि उसे वापस लौटा देना उस बूढ़े किसान को। she was happy. इसीलिए वो खुश थी। तो अब पता चला कि क्यों खुश थी भाई एक चूहेदानी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो है, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी। क्या सोफी वास्तव में डैनी केसी से मिली थी। वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी केसी। और वो क्यों नहीं चाहती थी कि सोफी का जो कहानी है डैनी केसी के साथ में वो जेंसी को पता चले। आंसर देखते हैं, सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी। सोफी डैनी केसी से नहीं मिली थी। इट वॉज हर फैंटेसी। यह उसका फैंटेसी था, कल्पना था, बस मन मन में सोच रही थी। सी ओनली इमेजिन टू मीट हिम। बस वो इमेजिन करती थी कि वो उसे मिली। बट सी डिड नॉट मीट डैनी केसी। लेकिन वो कभी भी डैनी केसी से नहीं मिली। सोफी बिलीव्ड दैट जेंसी वॉज अ स्टूपिड गर्ल। अब सोफी को विश्वास था कि जेंसी जो है ना वो एक स्टूपिड गर्ल है। सी कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। और वो कोई भी बात को छुपा करके नहीं रख सकती थी। She would tell all the neighborhood। और वो क्या करेगी, वो सभी पड़ोसियों को ये बात बता देगी। The people would come to her house। अब पीपल क्या करेंगे, उसके घर आने लगेंगे। So Sophie did not want Jancy to know about her story। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को उसका कहानी पता चले डैनी केसी के बारे में।
चलिए देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो क्वेश्चन ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस प्रकार जो है इंसान, देखिए इंसान के जीवन में कष्ट है, परेशानी है, फिर भी वो अपने लाइफ से प्यार क्यों करता है, ये है सवाल। ये क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी को। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी का राइटर कौन है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल आंसर याद होगा। लिखा किसने है? जॉन कीट्स ने। बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं, आंसर है इसका ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग बिकॉज ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस जॉय एंड पीस। अब इंसान ट्रबल्स और सफरिंग के बावजूद अपने ज़िंदगी से प्यार करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है ना, सुंदरता की जो वस्तुएं होती है, वो हमें खुशी देती है, वो हमें शांति देती है। दे रिमूव आवर डार्कनेस, और वो हमारी जो भी दुख होते हैं, डार्कनेस होते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग द पोएट रेफर्स इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, व्हाई इज इट वैन। यानी ए रोड साइड स्टैंड के जो पोएट हैं उनका क्या चाइल्डिश लॉन्गिंग है, क्या एक बचपना सा इच्छा है, एंड व्हाई इज इट वैन, और यह व्यर्थ क्यों है। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द पोएट इज दैट द पोएट वांट्स टू किल ऑल द पुअर पीपल। अब उस पोएट का चाइल्डिश लॉन्गिंग यह है कि वह सभी गरीब लोगों को मार देना चाहता है। बट दिस आइडिया इज फैन, लेकिन यह जो आइडिया है, ये जो विचार है उनका, वो व्यर्थ है। ही थिंक्स दैट द पुअर पीपल शुड बी किल्ड। वह सोचते हैं क्या कि जो भी गरीब लोग हैं उन्हें मार देना चाहिए। दिस इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द पोएट। यही जो है उस एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है उस पोएट का। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है। पोएट इस पोएम में ये बताया गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, बल्कि उनका शोषण किया जाता है। तो उनका शोषण करने से बेहतर है कि उन्हें मार दो। तो ये एक बचपना से इच्छा है, वास्तव में पोएट भी ऐसा नहीं चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है हमारा। When did Bama first come to know about the social discrimination faced by the people of her community? अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बामा को सबसे पहले कब पता चला कि उनके कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बामा फर्स्ट came to know about the social discrimination faced by the people of her community। पहली बार उनको पता चला बामा को कि उनके ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव का सामना करते थे। When she was a student of class 3, जब वे क्लास 3 की एक स्टूडेंट थी। एंड सॉ ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तब उन्होंने देखा एंड elderly man carrying small packet containing some eatables by a string without touching it। अब क्या था ना, वे एक पैकेट ला रहे थे जिसमें कुछ था, एक थैला था जिसमें कुछ खाने का सामान था, और वो उसके धागे को पकड़े हुए थे। ठीक है, उस पैकेट को बिल्कुल भी छू नहीं रहे थे, बिना छुए उसको ले करके आ रहे थे, जिनसे बामा को पता चलता है कि उनके कम्युनिटी के लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। ये हमारा क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो। अपनी जो भी कहानियां जैक जो है, जो अपनी बेटी जो को सुनाते थे, उसमें क्या समानताएं होती थी, क्या सेम चीज होती थी, क्या बेसिक चीजें होती थी। चलिए देखते हैं। हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ समानताएं होती थी। क्या होती थी देखते हैं। आपको पता होगा, आपने तो पढ़े ही होंगे। चलिए और एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। इसका आंसर होगा The basic plot of each story told by Jack was about a small creature। जितने भी कहानियाँ थे उन्होंने, ठीक है, एक बेसिक चीज बताया था। वो क्या था? वो हर एक स्टोरी उसका एक स्मॉल क्रिएचर के बारे में होता था, एक स्मॉल छोटे से जीव के बारे में होता था। यूजुअली नेम्ड रोजर, और सामान्यतः तो उसका नाम जो होता था रोजर होता था। Who had some problem and went with it to the wise old owl। अब देखिए वो जो था क्रिएचर, वो जो रोजर होता था, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, और उस प्रॉब्लम को लेकर के वो एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। और आगे देखते हैं क्या होता था। द owl would tell him to go to the wizard and the wizard solved the problem। अब वो जो उल्लू होता था वो उनसे बताता था कि तुम जाओ विजार्ड के पास। विजार्ड जो था एक जादूगर था, वो तुम्हारी समस्या सॉल्व कर देगा।
उसके बाद जो रोजर होता था अपनी प्रॉब्लम को ले जा करके विजार्ड को सुनाता था और वो विजार्ड जो था चुटकी में ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था कुछ अपना जो मंत्र उच्चारण के बाद। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वाई डिड डेरी विश टू गो बैक टू मिस्टर लैम। डेरी जो है वो क्यों मिस्टर लैम के पास वापस जाने की इच्छा करता है। देखते हैं इसका आंसर। डेरी वाला कहानी आपको तो पता ही है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लेसन वी फाइंड दैट। इस पाठ के अनुसार हम पाते हैं कि मिस्टर लैम हैड एन इम्प्रेसिव आउटलुक। मिस्टर लैम का जो था ना एक प्रभावशाली आउटलुक था, देखने में काफ़ी अच्छे थे, ठीक ठाक थे। अब देखते हैं आगे। ही डिड नॉट हेट डेरी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि वो डेरी से नफरत नहीं किए। बाकी के लोग जो थे ना डेरी को अवॉइड करते थे, बट मिस्टर लैम ने डेरी को अवॉइड नहीं किया। ही स्पोक अबाउट होप एंड कॉरेज, और साथ ही साथ वे उम्मीद और साहस का बात करते थे। ही इनकॉरेज हिम वेरी मच, उसने उसका काफ़ी ज़्यादा साहस बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। सो डेरी विश्ड टू गो बैक टू मिस्टर लैम, इसीलिए उसकी इच्छा थी डेरी की कि वे वापस मिस्टर लैम के पास जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट वेर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद सोफी जब आती थी घर रास्ते में तो किस किस प्रकार का सपना देखती थी। चलिए आगे इसी क्वेश्चन में है, व्हाई डज जेंसी डिस्कोरेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। और इस प्रकार के सपने देखने से क्यों जेंसी उसे रोकती थी, डिस्करेज करती थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, सोफी वॉज ड्रीमिंग टू बी ए मैनेजर। सोफी सपना देखती थी एक मैनेजर बनने का, एन एक्ट्रेस एक हीरोइन बनने का, एंड फैशन डिजाइनर और फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी। शी वांटेड अ बुटीक इन द सिटी। शहर में वो एक बुटीक खोलना चाहती थी। बुटीक क्या होता है? बुटीक एक प्रकार का दुकान होता है जहाँ पे महंगे महंगे सामान मिलते हैं, महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं, ये सारी चीज़ मिलते हैं। तो बुटीक जो होता है एक महंगा सा दुकान होता है, मतलब एक मॉल टाइप से, लेकिन बहुत बड़ा मॉल नहीं बोलेंगे, छोटा टाइप का एक स्टोर टाइप से जिसमें महंगे महंगे सामान मिलते हैं। तो वो एक बुटीक खोलना चाहती थी। आगे देखते हैं। आगे इसमें देयर वर मैनी ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसका सोफी जो है सपना देखती थी। जेंसी न्यू दैट हर फ्रेंड हैड टू मीट डिसअपॉइंटमेंट इन द एंड। अब जेंसी को पता था कि अंत में उसके दोस्त को निराशा ही मिलने वाली थी और कुछ नहीं। देयरफॉर शी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। यही वजह है जिसके कारण जेंसी जो है सोफी को इस प्रकार का सपना देखने से रोकती थी। तो ये है, तो आपको ये कहानी पता होगा, ठीक है। वे दोनों जो थे जेंसी और सोफी वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो इतने बड़े बड़े सपने देखें जो हकीकत में पूरे ही ना हो सके। इसीलिए जेंसी जो है उसे रोकती है कि इस प्रकार के बड़े बड़े सपने देखने से, क्योंकि जेंसी को पता था कि हम लोग का जो नसीब है वो अंत में एक बिस्किट फैक्ट्री में ही लेके जाएगा और हमें एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना होगा। तो ये हमारा मॉडल सेट आज कंप्लीट, और बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मॉडल सेट 3। तो बने रहें हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारी ये वीडियो पहुँच पाए, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं साथ ही साथ आंसर भी बता रहे हैं और बहुत ही सरल भाषा में आंसर बताया जा रहा है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।